अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट निम्रा। आप देख रहे हैं मेरा और अपना यूट्यूब चैनल। और आज खबर आ रही है, बेसिकली दो खबरें आ रही है सऊदी अरेबिया से। पहली खबर तो ये है कि 48 घंटों के अंदर अंदर भारतीयों को वीज़ाज इशू कर दिए जाएंगे। और भारतीय अगर टूरिज्म वीज़ा पर भी होंगे, बिजनेस वीज़ा पर भी होंगे, तो उनको उम्रा परफॉर्म करने की इजाज़त दे दी जाएगी। और 48 घंटों के अंदर अंदर ही उनको वीज़ाज इशू कर दिए जाएंगे। 96 आवर्स के अंदर भारतीयों को स्टॉप ओवर वीज़ाज दे दिए जाएंगे, सिर्फ भारतीयों को। और वो किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया में कहीं पर भी जा सकते हैं, किसी भी जगह पर जा सकते हैं, किसी भी जगह को विजिट कर सकते हैं। सऊदी अरब में जो पाकिस्तानी जाते हैं उनको इश्यूज़ तो बहुत ज़्यादा आते हैं, लेकिन ना एक्चुअली वहाँ पे इंडियंस का बहुत ज़्यादा रोल है। हमारे पाकिस्तानियों के ऐसा नहीं है, हम बहुत ज़्यादा डिफरेंट जो है तरह के क्राइम करते हैं। उसके बाद जो है ना, इसलिए वो मुश्किलात जो है ना, हमारा एक इमेज जो है ना वो बुरा बना हुआ है। अगर हम अपना कंपैरिजन इंडिया से करें, इंडिया गैर मुस्लिम मुल्क है, ठीक है, उधर ज़्यादातर हिंदू लोग पाए जाते हैं, लेकिन उधर कानून की इतनी अहमियत है कि देखिए जो हमारे मुल्क में हो रहा है, चोर आज़ाद फिर रहा है, जो अमीर चोर है वो आज़ाद फिर रहा है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि जो कानून गरीब के लिए और रख दिया जाए अमीर के लिए, और वो मुल्क बर्बाद हो जाता है। और मिस ये हो रहा है, ये अभी सऊदिया ने किया है, अभी बहुत से ममालिक हमारे साथ करेंगे। जो लोग यहाँ से जाके मतलब जो हरकतें वहाँ पे कर रहे हैं, चूँकि करेंसी का डिफरेंस है, तो इसमें हमारी गवर्नमेंट की बड़ी नाअहली है कि जिसकी वजह से लोगों को बाहर जाना पड़ा। वरना कोई गवर्नमेंट का जो बंदा है वो क्यों किसी मतलब अपने एक मुल्क का बंदा क्यों किसी और मुल्क में जाएगा। जो इंडियन है ना, वो उनकी ना सोच डिफरेंट है थोड़ी। वो ये चाहते हैं कि हमारी IT सर्विसेज के अंदर भी जो है ना, हमारा जो यहाँ पे जो एक सीनियर बंदे का लेवल है ना पाकिस्तान में, वो इंडिया के वहाँ पे इंटर्नी का लेवल है। तो वही उन्होंने ना बहुत से पहले से जो है ना वो स्टार्ट कर ली थी। हर चीज़ में वो IT में वो आगे हैं, एजुकेशन में वो आगे हैं। तो वो बुरे हैं, हर जगह बुरे होते हैं, लेकिन उनके और इसमें हमारे में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हमने अपनी कदर क्या छोड़ी है? हमारा वज़ीर आज़म जाता है अमेरिका में, उधर जाके क्या कहता है जी, वो हमें देख के से हम मांगने आए हैं। ये कोई बात है तुम्हारी करने वाली? तुम हमें रिप्रेजेंट कर रहे हो। और इंडिया का प्राइम मिनिस्टर जाए तो लोग छू छू के इस्तकबाल करते हैं। क्या रीज़न है? मिस कभी उसने ये जाके कहा, कभी उसकी आपने ये बात सुनी है कि जी मोदी क्या उसने कहा, हम मांगने आए हैं, हमारी शक्ल से लगता है हमारी मजबूरी है। क्या मजबूरी है हमारी? लीडरशिप नहीं होगी तो डेफिनेटली फिर ये पाकिस्तानियों के ऊपर क्या, ये पूरी एज ए कौम हमारे ऊपर ये सख्तियाँ आएंगी। सिर्फ सऊदी अरेबिया में नहीं, यूरोप में, बाकी गल्फ कंट्रीज़ में जितने भी। नाज़रीन, सऊदी अरेबिया ने एक अनाउंसमेंट की है कि इंडियंस को 48 घंटों के अंदर अंदर वीज़ा जारी किए जाएंगे, जो कि पाकिस्तानियों के लिए बड़ी हैरान कर देने वाली बात है। क्योंकि सऊदी अरेबिया में पाकिस्तानियों के लिए रूल दिन ब दिन सख्त होते जा रहे हैं। वहाँ पर पाकिस्तानियों को 125 दिन में वीज़ा दिया जाएगा, जबकि इंडियंस को 48 घंटों के अंदर अंदर वीज़ा जारी किए जाएंगे। हाय, मेरा नाम है सरबजोत सिंह, आप देख रहे हैं शाउट आउट ब्रेक्स। हाल ही में सऊदी अरेबिया से अनाउंसमेंट आई है कि इंडिया वालों को 48 आवर्स में वीज़ा मिल जाएगा। बहुत ही खुशी वाली बात है। सबसे पहले सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस। दूसरी तरफ पाकिस्तान के जो कानून है वो सऊदी अरेबिया बहुत ज़्यादा सख्त कर रही है। वीज़ा तो मिलने की दूर की बात है, वहाँ पे गए लोगों को अभी वहाँ से देश निकाला दिया जा रहा है। ऊपर से रिएक्शन दे रहे हैं कि सऊदीया ने हमारा वीज़ा बंद कर दिया है। आपको रीज़न पता है वीज़ा क्यों बंद किया है? जाके पहले वो रीज़न जानिए। आपके लोग वहाँ जाके क्या हरकतें कर रहे हैं आपको ये मालूम है? जाके सुबह की अखबार पढ़ी है आपने कभी? आपने अपने लोगों से पूछा है कि आप वहाँ से वापस क्यों आ रहे हैं या आपको भेजा जा रहा है, क्यों भेजा जा रहा है, क्या असली वजह है? मैं सभी भाइयों की बात नहीं कर रहा, बहुत सारे अच्छे लोग भी होते हैं, बहुत सारे बुरे लोग भी होते हैं, बट ज़्यादातर पाकिस्तान में लोगों को इतना ज़्यादा क्यों डिपोर्ट किया जा रहा है? पाकिस्तान लोगों को क्यों वीज़ा नहीं दिए जा रहे? आप अमेरिका की बात उठा के देख लो, नहीं मिलते वीज़ा। वजह है ना कोई उसके पीछे? आप रिसर्च करो इसके ऊपर, फिर आप शिकायत करें कि हमें वीज़ा क्यों नहीं दे रही है। अब भारत को इतनी अच्छी दोस्ती है क्यों है? उनके लोग जब बाहर गए हैं तो उन्होंने अच्छे काम किए हैं। माना कि कुछ लोगों ने बुरे काम किए होंगे, बट सभी ने नहीं, ज़्यादातर अच्छे ही रिएक्शन आए हैं। सऊदी अरेबिया की पुलिस का ये बयान आया है कि पाकिस्तान के लोग जब सऊदी अरेबिया में आते हैं तो आते तो किसी और वजह से हैं। वो वजह आपको पता चल जाएगी, आप जब नेट पे सर्च करोगे, मैं यहाँ पे नहीं बोलना चाहता। आते तो किसी और वजह से हैं, मगर वहाँ पे भीख मांगनी स्टार्ट कर देते हैं। ये उनके बयान हैं, तो क्यों ना बैन करें आपको? मेहनत करो, मेहनत भी है ना, मेहनत कर सकते हो। बहुत अच्छा, आपको भगवान ने बहुत अच्छा बनाया है,
सब कुछ हाथ पैर आपके सलामत है तो काम करें ना। वहाँ पे जाके भीख मांगते हो, वहाँ पे जाके आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, अपने ही देश का आप नाम खुद ही डुबा रहे हो, कोई और नहीं। इस्लामिक कंट्री जो सऊदी अरेबिया में पाकिस्तान की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, पाकिस्तानियों की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, उसे इंडियंस ने रिप्लेस कर लिया है। इसी पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के अवाम से और जानेंगे उनकी राय। तो आइए चलिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? बिलाल तारिक। बिलाल, क्या करते हैं आप? मेरा बिजनेस है टेक का, आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ज़बरदस्त। अच्छा, सऊदी अरेबिया ने अनाउंस किया है कि वो इंडियंस को 48 घंटे के अंदर अंदर वीज़ाज़ जारी करेंगे, जबकि अगर हम बात करें पाकिस्तानियों की तो उन्हें 125 दिन में वीज़ाज़ दिया जाएगा, और वो भी तमाम शहरों के लोगों को नहीं, चंद एक शहर के लोगों को। क्या कहेंगे आप इस पर? असल में सऊदी अरब में जो पाकिस्तानी जाते हैं उनको इश्यूज़ तो बहुत ज़्यादा आते हैं, लेकिन ना एक्चुअली वहाँ पे इंडियंस का बहुत ज़्यादा रोल है। हमारे पाकिस्तानियों के ऐसा नहीं है, हम बहुत ज़्यादा डिफरेंट जो है तरह के क्राइम करते हैं। उसके बाद जो है ना, इसलिए वो मुश्किलात जो है ना, हमारा एक इमेज जो है ना वो बुरा बना हुआ है। तो अगर हम अपना इमेज बेहतर कर लें तो फिर अगर हमारी गवर्नमेंट भी हमें सपोर्ट करे उनको, तो फिर ये चीज़ें सेट हो सकती हैं। आपको पता है सऊदी अरेबिया की पुलिस पाकिस्तानियों के लिए बड़ी ज़्यादा सख्त हो गई है। पिछले दिन उन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि पाकिस्तान से लोग उम्रे और हज की गर्ज से सऊदीया आते हैं, लेकिन वो यहाँ आकर भीख मांगते हैं, क्राइम करते हैं, और 95% वहाँ पे जो भिखारी हैं वो तमाम पाकिस्तानी हैं। सऊदीया ने यहाँ तक कहा कि भाई हमारी तो जेलें भर गई हैं पाकिस्तानियों से। ऐसा ही है, लेकिन ना मसला यहाँ पे यह है कि जो इंडियन है ना, वो उनकी ना सोच डिफरेंट है थोड़ी। और इंडिया ने ये जगह अपनी बनाई है। जब इमरान खान था ना तब अच्छे हालात हो रहे थे, लेकिन अब जब चीज़ें चेंज हुई हैं तो उस तरह से जो है अब हमारी वो दोस्ती मुझे नहीं लगता कि वो है जो पहले थी। ख़बरों की हद तक शायद हो, लेकिन एट द एंड लेकिन फिर भी वहाँ में भी अच्छे लोग हैं। मतलब कि अगर आप अच्छी तरह से जाते हैं, आप कोई क्राइम कमिट नहीं करते, तो वो लोग आपको सपोर्ट करते हैं, सुनते हैं आपकी बात। लेकिन इंडियन को फिर भी एक एज है, क्योंकि उनका डिफरेंट है। वो उनको पता है कि उनकी नेचर का पता है, हमारी नेचर का पता है। कहने को तो हम लोग एक ही हैं, इंडिया और पाकिस्तान कहते हैं कि जी हमसाया ममालिक हैं दोनों, लेकिन एट द एंड हम लोगों में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क कहीं ना कहीं है। लेकिन आप ये देखें ना कि इंडिया ने, अगर हम बात करें तो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने ये रिस्पेक्ट अर्न की है। तमाम इस्लामी ममालिक का आज रुझान इंडिया की तरफ बढ़ गया है। हर कंट्री इंडिया के साथ ट्रेड करिए। G20 की मीटिंग हुई, तमाम बड़े बड़े इस्लामिक कंट्रीज़ वहाँ पर गई, लेकिन हम बाद में कहते हैं भाई इंडिया तो एंटी इस्लाम है, एंटी मुस्लिम है, पाकिस्तान से डरता है। पाकिस्तान के अलावा तमाम इस्लामी ममालिक के साथ उसके बड़े अच्छे ताल्लुकात। अब हमारे लिए कितनी काबिले इंसल्ट बात है कि हम उन इंडियंस को सिर्फ 48 घंटों में, सिर्फ और सिर्फ 48 घंटों में वीज़ा मिलेगा, और पाकिस्तानियों को 125 दिनों में। अब कहाँ 48 दिन, कहाँ 125 दिन। इसमें यह भी हो सकता है ना कि इंडिया, सऊदीया को इंडिया से फ़ायदा है, हमारे से उतना नहीं है। उनको पता है कि हमारे से होगा कहीं ना कहीं, लेकिन उनसे ज़्यादा है। उनको पता है कि लोग काम के लोग हैं, उनके साथ वो अगर कुछ करते भी हैं ना, कुछ बिजनेस करते हैं, तो उनको फ़ायदा मिलता है, उनकी हर जगह वो आगे हैं, तो इसलिए वो हमें। मैं कह दूंगा, लोग कहेंगे लो जी ये भी कोई इंडिया का एजेंट है जो इंडिया की तारीफ कर। फैक्ट्स पे बात करेंगे तो कोई कुछ नहीं कहेगा। देखिए बात तो यही है ना कि जब हम आज़ाद इकट्ठे हुए हैं, हम अभी तक मसलक बंदी से, फ़िरका बंदी से, पार्टी से बाहर नहीं निकले। हमने चांद पे कहाँ जाना, हम तो यहाँ से खड़े हो गए चांद देख सकते हैं। उनका एक प्लान फ्लॉप हुआ, एक कामयाब हो गया। फ्लॉप हुआ, हम बहुत हंसे, लो जी ये हिंदू करने लगे थे। हमने तो तसव्वुर भी नहीं किया, हमने उस चांद गाड़ी की एक सीट भी नहीं बनाई है। तो देखें कंपैरिजन उस चीज़ का होता है। अब ज़मीन और आसमान को आप मैयर करें तो समझ नहीं आती, इस ज़मीन को और उस पार की ज़मीन को मैयर करें तो समझ आती है यार ये दिख रहा है, वो कहाँ है हम कहाँ हैं। तो आप फ़र्क तो जाहिर है फ़र्क ही है। इंडस्ट्रियाँ बहाल करो, यहाँ तो बिजली इतनी महंगी हो गई है, 3 मरले का घर चलाना मुश्किल है। आप इंडस्ट्री खोल लोगे तो वो जो 3 मरले के घर में बिजली आ रही है वो भी बंद होकर इंडस्ट्री में आ जाएगी। फिर हुक्मरान कहेंगे भाई आप ही तो कहते थे कि यहाँ नोकिया की इंडस्ट्री बनाएं। कहते हैं मैं इंडिया में मैं पता नहीं कितनी, मैं 2005 में गया था जब पाकिस्तानी क्रिकेट टीम गई थी, वही 2007 में गया था। मैंने कहा यार पाकिस्तान बहुत है, कहता इंडिया बहुत अच्छा है। मैं कहा इंडिया, ओ इंडिया कहता प्या। हाँ, उनके मुसलमानों ने आपको जवाब दिया। हाँ, कहते हैं हम तो यहाँ से पूरा ठीक ठाक है, बहुत पाकिस्तान में क्या है। तो जब उन्होंने खुद आपको जवाब दे दिया तो पीछे रह क्या जाता है? तो फिर तो
फिर बहस किस बात की? वो जो हमारे जो वो भाई मुसलमान वहाँ रहते हैं ना, वो हिंदुओं के रंग में रंगे गए हुए हैं। भाई भाईचारे से रहते हैं। मुसलमान कोई फर्क में मजहब में कोई फर्क नजर नहीं आ रहा। मैंने जहाँ आप शेख लुटेरे हैं? हाँ जी, ये काफिले लूटते थे। अच्छा, फिर आगे ये इसको ये अगर ये तुर्की अगर ये उनको मिल जाता है, वो बादशाह हुकूमत वो ही करेंगे। लेकिन बहुत अच्छे हैं। दुबई, सऊदीया, ये वो पाकिस्तानियों ने बनाया है। हाँ जी, मैं उधर से आया हूँ, मैं कतर में होता हूँ। मैंने 35 साल, मेरे वालिद साहब ने 50 साल लगाए। अच्छा, ने बनाया है। दुबई के अंदर जो कंपनियां हैं वो पाकिस्तानियों ने खड़ी की है। जी, वही कह दुबई में, कतर में, सऊदीया में। अल्लाह हमको अच्छे लीडर दे दे खुदा के वास्ते। हमने खड़ी नहीं की, हम लेबर है वहाँ पर। बात सुने, हमने वहाँ कंपनियां खड़ी की हैं, तो हमें तो वहाँ लेबर रखते हैं। किसी बड़ी कंपनी के सीईओ तो हम है ही नहीं वहाँ पर, तो कंपनियां कैसे खड़ी की? अब इतनी बची ना बंदे। हम डॉक्टर अब्दुल कदीर, हर वो मुब्बे वतन मेरा हीरो है। मैं एक्सेप्ट नहीं करता जो पाकिस्तान का किरदार है, जो पाकिस्तान। ब्राह्मण सबसे ज्यादा मुसलमानों का दुश्मन है। ब्राह्मण जिसकी नस्ल ये यहूदी है, ये क्या बैठा हुआ क्या नाम है, मोदी। मेरी बात सुने, वहाँ के मुसलमानों ने आपको खुद जवाब दे दिया कि हम यहाँ पर खुश हैं, तो आप सोशल मीडिया पर क्यों कह रहे हैं? फिर उनके खिलाफ आप क्यों इस तरह से बातें करें? उनके मुसलमानों ने खुद आपको जवाब दिया, आपने खुद मुझे बताया है, तो बहस तो बनती ही नहीं है। जब वो वहाँ खुश है, जो फिर वो जब वो वहाँ पर खुश है, तो वहाँ मुसलमान रह रहे हैं, तो उनकी हम ऐसे भी नहीं करते। जो कश्मीर में जितना जुल्म हो रहा है, तो फिर उनका साथ दे। फिर आप जरा उनके मुसलमानों के सामने कई मोदी की क्या ज़मीनें हैं बाहर, मोदी की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं बाहर, सबसे सबूत की बात कर रही हैं। उनके ऊपर ये एलिगेशन ही नहीं है। हम खजाने में स्टेट बैंक में कितना अरब डॉलर होगा? हैं 10 नहीं, 15 नहीं, 20। 3 अरब डॉलर भी नहीं है। वो मैं ऐसे बात कर रहा हूँ। लगा लें, फर्ज करें 20 अरब डॉलर है हमारे खजाने में। नहीं है भाई। उनका एक मामूली या बिजनेसमैन 20, 25, 30, 50 अरब डॉलर का मालिक है। मैं वीजा लगवाती हूँ अपना, ठीक है, वीजा लगवाने जाती हूँ, मेरे मुंह पे लिखा हुआ है कि मैं भिखारी हूँ। मेरे मुंह पे लिखा हुआ है तो बता दें। बेकारी नहीं, वो इसी तरह से होते ना, आम लोग ही होते ना जो वीजा लगवा के वहाँ पर जाते हैं। उन्होंने बैकग्राउंड देखे ना, चेक करें। नादरा आप शनाख्ती कार्ड बनाने जाने नादरा के दफ्तर, तो पहले वो आपका पूरा बायोडाटा देखते हैं, पीछे बैकग्राउंड देखते हैं। तो नादरा ने ये थोड़ी बीच में लिखना है कि ये भिखारी है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट निम्रा। आप देख रहे हैं मेरा और अपना यूट्यूब चैनल। और आज खबर आ रही है, बेसिकली 2 खबरें आ रही है सऊदी अरेबिया से। पहली खबर तो ये है कि 48 घंटों के अंदर अंदर भारतीयों को वीज़ाज इशू कर दिए जाएंगे। और भारतीय अगर टूरिज्म वीज़ा पर भी होंगे, बिजनेस वीज़ा पर भी होंगे, तो उनको उम्रा परफॉर्म करने की इजाज़त दे दी जाएगी। और 48 घंटों के अंदर अंदर ही उनको वीज़ाज इशू कर दिए जाएंगे। 96 आवर्स के अंदर भारतीयों को स्टॉप ओवर वीज़ाज दे दिए जाएंगे, सिर्फ भारतीयों को। और वो किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया में कहीं पर भी जा सकते हैं, किसी भी जगह पर जा सकते हैं, किसी भी जगह को विजिट कर सकते हैं। इससे पहले रिसेंटली हम लोगों ने खबर सुनी कि सऊदी अरेबिया ने बहुत से हमारे भिखारी पकड़े हैं और बहुत से रिस्ट्रिक्शंस भी लगाई जा रही है अरब ममालिक की जानिब से हम पर। तो अब प्रेफरेंसेस पर वीज़ा देना, इतनी जल्दी वीज़ाज इशू करना, और स्पेशली भारतीयों को ये कहना कि किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया में कहीं पर भी विजिट कर सकते हैं। तो इस बारे में पाकिस्तानी अवाम क्या राय रखती है, जानेंगे, लोगों से मिलेंगे वीडियो के एंड पे। देखें, हम दोनों एक साथ ही आज़ाद हुए थे, आज वो कहाँ पहुँच गए हैं, हम किधर हैं। हिंदू मुस्लिम से हट के अगर हम बात करें, इतना फेवर नहीं देते एज़ कम्पेयर टू इंडिया। इंडिया को ज़्यादा मिलती है। आपका नाम? मेरा नाम जैनुल आबिदीन है। जैनुल आबिदीन, क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ, FSC का स्टूडेंट हूँ, और मैं साथ जॉब करता हूँ। ज़बरदस्त। अच्छा जैनुल आबिदीन, एक बहुत बड़ी खबर आई है सऊदी अरेबिया की जानिब से। उन्होंने अनाउंसमेंट की है कि हम इंडियंस को 48 घंटों के अंदर अंदर वीज़ाज जारी करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सऊदी अरेबिया की तरफ से पाकिस्तान पर काफ़ी सख्ती है, हमें उस तरह से वीज़ाज नहीं मिल रहे। वीज़ा मिलते भी हैं तो लेट मिलते हैं, काफ़ी लोगों को तो मिलते नहीं। मोस्टली लोग हज और उम्रे के लिए भी नहीं जा पा रहे। क्या कहेंगे इंडियंस के बारे में उनकी ये अनाउंसमेंट सुनकर आप? जी मिस, मैं यही बस आपसे एक यही बात आपको बताना चाहता हूँ कि देखें आज हमारे मुल्क की सिचुएशन क्या है। आज हम अपने मुल्क में आज़ाद हैं क्या? आज मैं स्टूडेंट हूँ ऐसे, और मैं स्टडी के साथ क्या कर रहा हूँ, अच्छी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, लेकिन मैं अपनी स्टडी को अफोर्ड नहीं कर पा रहा। क्या रीज़न है? मैं साथ काम करता हूँ। अगर आप बात करते हैं इंडियंस की, अगर हम अपना कंपैरिजन इंडिया से करें, इंडिया गैर मुस्लिम मुल्क है, ठीक है, उधर ज़्यादातर हिंदू लोग पाए जाते हैं, लेकिन उधर कानून की इतनी अहमियत है कि देखिए जो हमारे मुल्क में हो रहा है, चोर आज़ाद फिर रहा है, जो अमीर चोर है वो आज़ाद फिर रहा है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि जो
जो कानून गरीब के लिए और रख दिया जाए, अमीर के लिए और, वो मुल्क बर्बाद हो जाता है। और मिस ये हो रहा है, ये अभी सऊदीया ने किया है, अभी बहुत से ममालिक हमारे साथ करेंगे। कोई भी हमें अपने मुल्क में दाखिल नहीं होने देगा। रीज़न क्या है? ये देखें, क्या आज हम 1900 वो दौर में रह रहे हैं जिसमें टेक्नोलॉजी नहीं है। आपके मुल्क में एक छोटी सी हरकत होती है, वो सोशल मीडिया पे जाती है। क्या सोशल मीडिया सिर्फ हम लोग देखते हैं? ये जो सियासत हो रही है, जो सियासत के साथ, जो कानून के साथ खिलवाड़ हो रहा है, एक बंदा आता है, उसके लिए हम एयरपोर्ट पे चले जाते हैं, हमारी अदलिया एयरपोर्ट पे चली जाती है। क्या वो दूसरे ममालिक देख नहीं रहे? जब हमारे बड़े लोग हमारे कानून के साथ मुल्क में ऐसा खेला जा रहा है, तो बाहर हम लोग क्यों ना हमें डिसरिस्पेक्ट करें जी? आप देखें, बहुत सारे ममालिक हैं जिनमें पिछले दिनों गेट आउट पाकिस्तान की कैंपेन चली है। उनका मुद्दा क्या था? यही कि पाकिस्तानी यहाँ पर आकर रूल्स फॉलो नहीं करते, क्राइम की शर्ह में जो है उनकी इजाफा हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर जाके ये क्राइम करते हैं, रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे, और जिसकी वजह से उनके लिए मुश्किलात पैदा हो रही हैं। इसलिए उन्होंने गेट आउट पाकिस्तान की कैंपेन चलाना शुरू कर दी। अब सऊदी अरेबिया जो कि इस्लामिक कंट्री है, उसका झुकाव हमारी तरफ होने की बजाय इंडिया की तरफ हो रहा है। हमें 125 दिन में वीज़ा मिलेगा और इंडिया को 48 घंटों में। भाई हमें 48 घंटे में मिलना चाहिए था ना। हम तो उनके मुस्लिम ममालिक हैं, हमें उनका कंप्रोमाइज़ है। लेकिन मुझे आप इधर एक बात बताएं, क्या आपने कभी ये चीज़ देखी है कि इंडिया में एक चोर हो, कोई चोर वजीर भागा हो 4 साल का, और उसका लोग इस्तकबाल करने जाएं एयरपोर्ट पे, उधर वो सारे लोग पहुँचे हों? कभी कानून की ऐसी धज्जियाँ उठी हैं? आज मैं एज यंग जनरेशन पूछता हूँ, क्या हमारे बच्चों का फ्यूचर ये है? क्या कल हम कानून के साथ ऐसे खिलवाड़ करेंगे? क्या हमारे साथ ये होगा? हमारे कानून की सरेआम क्या ये सोशल मीडिया, क्या ये टेक्नोलॉजी जो अब जो दौर चल रहा है, कोई चीज़ छुपती है, एक छोटी सी भी गलती हो सारी दुनिया देखती है। तो ये किसकी गलती है? ये गलती किसी की नहीं, गलती इस चीज़ की है कि हमारे जो रूल्स को ब्रेक कर रहे हैं, जो कानून है उस कानून को अपनाया जाए, उसके मुताबिक चोर को चोर की सज़ा दी जाए। क्यों लोग बाहर जाके मुल्क में ये काम करें? रीज़न क्या है? उनका जो इधर जो दिल खुला हुआ है हमारे पाकिस्तानियों का, इधर चोरी करते हैं, पकड़े जाते हैं, क्या गुर्बत है। और इसी वजह से वो लोग बाहर जाकर सोचते हैं जी हम उधर चोरी करेंगे, उधर चोरी नहीं है, और ये अपनी एक पिक्चर को डिस्टर्ब कर रहे हैं। और ये हमारे मुल्क को ये लोग कर रहे हैं, वो बहुत गंदा कर रहे हैं। लेकिन अगर हम ये बात कैसे करें उन मुल्कों के साथ? अगर वो कहेंगे जी आप अपनी सियासत को देखें, हमारे वुज़रा भी जाकर उधर बात करेंगे ना, और हमारे वुज़रा ही चोर हैं। हमारे वुज़रा किसी मुल्क में चले जाएं तो वहाँ चोर चोर के नारे लगने शुरू हो जाते हैं, बिल बोर्ड्स लग जाते हैं। इन्होंने हमारी कहीं इज्जत ही नहीं छोड़ी। बात सुनिएगा, हमने अपनी कदर क्या छोड़ी है? हमारा वज़ीर आज़म जाता है अमेरिका में, उधर जाके क्या कहता है जी? वो हमें देख के से होटल लेते हैं, हम मांगने आए हैं। ये कोई बात है तुम्हारी करने वाली? तुम हमें रिप्रेजेंट कर रहे हो। और इंडिया का प्राइम मिनिस्टर जाए तो लोग छू छू के इस्तकबाल करते हैं। क्या रीज़न है मिस? कभी उसने ये जाके कहा, कभी उसकी आपने ये बात सुनी है कि जी मोदी क्या उसने कहा जी हम मांगने आए हैं, हमारी शक्ल से लगता है हमारी मजबूरी है? क्या मजबूरी है हमारी? क्या हमारे मुल्क में कौन सी चीज़ नहीं है? हमारे मुल्क में गंदम नहीं है, आटा नहीं है, क्या चीज़ नहीं है हमारे? ये बताएं कि कभी हाथ फैलाने वाले की भी इज्जत हुई है? कौन करेगा फिर ये बात? एक घर में दूसरा भाई अपने बड़े भाई से बार बार मांगे तो वो उसकी इज्जत करना छोड़ देता है। अब मेरी बात सुने मिस, वो तो आपकी बात ठीक है, भाई तो भाई रहेगा। कैसे कौम खुददार बनती है? कैसे कौमें जिंदा होती हैं? कैसे कौमें आगे जाती हैं? कौम खुददार बनती है। कौम अपने अंदर वो अपने सर्वाइव, अपने हिस्से पर सर्वाइव करता है। आज मैं मांगना शुरू कर देता हूँ, मेरी कौन इज्जत करेगा? कोई नहीं करेगा। और यही एक मुल्क की मिसाल है, जब मुल्क मांगता है तो हर बंदा उसे टॉर्चर करता है, हर बंदा समझता है ये फ़कीर है। और अगर एक मुल्क बंद हो जाए, अपना सारा सर्वाइव हम क्या नहीं कर सकते? हमारे पास गंदम नहीं, चावल नहीं, आटा नहीं, क्या चीज़ है? हमने 8 करोड़ डॉलर की परचेजिंग की है, किस वजह से की है? किधर जाएंगे हम लोग? कौन हमारा सवाल? हम तो इंटरनेशनल भिखारी के तौर पर डिक्लेयर कर दिए गए हैं। गूगल पे लिखो ना इंटरनेशनल भिखारी तो पाकिस्तान का नाम सामने आता है। तो मिस ये किसने किया है? अगर वो उधर गया, उसने खुद अपनी ज़बान से हम इकरार कर रहे हैं। हमारा एक घर वाले को, जो एक मैं घर से बिलोंग करता हूँ, मैं बड़ा हूँ, उसको रिप्रेजेंट मैं करूँगा। अगर हमारे मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म किसे हमें रिप्रेजेंट कर रहा है ना, वो हमसे कामयाब हैं इस लेवल पे। टेक्नोलॉजी उनकी अपनी सुई से लेकर हवाई जहाज़ तक वो अपना इंपोर्ट, अपना बनाना, अपना सब कुछ करते हैं। हम लोग मरते हैं होंडा ब्रांड पे, एप्पल ब्रांड पे। आज देख लें एप्पल की डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया में है, सबसे पहले नोकिया की आई, सैमसंग की आई। जब हमारे मुल्क में बात होती है कि हम यहाँ नोकिया की इंडस्ट्री लगाएं, ये कहते हैं हमें क्या दोगे? ओ भाई हमें क्या देना है? तुम अपनी मुल्क के लिए सब कुछ अच्छा करो, यहाँ इंडस्ट्रियाँ बहाल करो। यहाँ तो बिजली इतनी महंगी हो गई है, 3 मरले का घर चलाना मुश्किल है। आप इंडस्ट्री खोल लोगे तो वो जो 3 मरले के घर में बिजली आ रही है वो भी बंद होकर इंडस्ट्री में आ जाएगी। फिर हुक्मरान कहेंगे भाई आप ही तो कहते थे कि यहाँ नोकिया की इंडस्ट्री बनाएं। तो बात होती है अमाल के ऊपर। जिस इंसान की नीयत ही ये है, आप भी माशाल्लाह इस फील्ड से ताल्लुक़ है, मैं अगर आपसे तकाजा कर दूँ आप मेरा इंटरव्यू चलाएं, मुझे क्या देंगे? आप कहेंगे यार कैसा बेशरम इंसान है। मैं इससे तासुरात लेना चाह रही हूँ और ये मुझे कह रहा है मुझे क्या देंगे इसके एवज़ में। कह रहा है कि मैं बाद में पैसे लेके करूँगा।
होगा। बात की इस सोच का हमारे बड़ों ने हमारे ऊपर तयन किया है कि हमने किसी के साथ नेकी करनी है, हम उसके अगेंस्ट लेने के लिए नेकी करते हैं। इस दौर में 2023 चल रहा है, यहाँ नेकी करनी है ना, आज कोई किसी को लिफ्ट देता है या यानी कि अक्सरियत कोई मुफाद के ऊपर ही कोई मामला होता है। कहना चाह रहा हूँ, देखें वो बात फिर वहीं आ जाती है, वो है हिंदू। अभी हम किसी की बात करेंगे, कोई कहेंगे यार उसकी कितनी फेवर कर रहे हैं, वो एक मुत्तहिद कौम है। इमरान खान भी कहता था कि ये लोग, इनकी पॉलिसी अच्छी है, खारजा पॉलिसी जो है अच्छी है, जिसके ऊपर उसको पता नहीं क्या क्या कहा जाता था। मैं कह दूंगा, लोग कहेंगे लो जी ये भी कोई इंडिया का एजेंट है जो इंडिया की तारीफ कर। फैक्ट्स पे बात करेंगे तो कोई कुछ नहीं कहेगा। देखिए बात तो यही है ना कि जब हम आज़ाद इकट्ठे हुए हैं, हम अभी तक मसलक बंदी से, फ़िरका बंदी से, पार्टी से बाहर नहीं निकले। हमने चांद पे कहाँ जाना है, हम तो यहाँ से खड़े हो गए चांद देख सकते हैं। उनका एक प्लान फ्लॉप हुआ, एक कामयाब हो गया। फ्लॉप हुआ, हम बहुत हंसे, लो जी ये हिंदू करने लगे थे। हमने तो तसव्वुर भी नहीं किया, हमने उस चांद गाड़ी की एक सीट भी नहीं बनाई है। तो देखें कंपैरिजन उस चीज़ का होता है। अब ज़मीन और आसमान को आप मैयर करें तो समझ नहीं आती, इस ज़मीन को और उस पार की ज़मीन को मैयर करें तो समझ आती है यार ये दिख रहा है, वो कहाँ है हम कहाँ हैं। तो आप फर्क तो जाहिर है फ़र्क ही है ना, दोनों एक घर के बेटे हैं, ठीक है। वो एक आगे निकल गया, एक पीछे निकल गया। क्यों निकल गया? उन्होंने फोकस किया अपनी आवाम के ऊपर। उन्होंने ये नहीं कहा मैं अपना बंगला बना लूँ, मैं अपने सराय बना लूँ, मैं अपनी ज़मीनें बाहर बना लूँ। मोदी की क्या ज़मीनें हैं बाहर, मोदी की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं बाहर। सबसे ज़्यादा हमारे जो मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जो मुसलमान हैं, उनकी कोई भी चीज़ खोल लें करप्शन निकलती है, या किसी की ज़मीन निकलती है, किसी की प्रॉपर्टी निकलती है। हमारा क्या निकलता है? हमारा 46,000 का बिजली का बिल निकलता है, हमारा वो मीटर काटने वाला बंदा निकलता है। मिस्टर मोदी की बात की है ना, उनकी एक प्रॉपर्टी नहीं है उनकी बाहर। मैडम आप प्रॉपर्टी के सबूत की बात कर रही हैं, उनके ऊपर ये एलिगेशन ही नहीं है। आप भी मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, आप मुझे बताएं आपने कभी मोदी का कोई एलिगेशन सुना है? मैं मोदी की फेवर नहीं कर रहा भाइयों, कोई भी बुरा ना मनाइएगा, ना मैं मोदी को जानता हूँ ना मैं उसकी फेवर में हूँ। सच बात कर रहे हैं जी बिल्कुल, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, बात एक चीज़ का तायुन ही नहीं है, सबूत तो उसके होते हैं। एम्बेसी की बिल्डिंग बेच दी है हमने। ये वाहिद मुल्क है जहाँ सबसे पहले जजेस कहते हैं ये नाअहल है, ये करप्शन है, और उसको ही प्रोटोकॉल देने के लिए एयरपोर्ट पे बायोमेट्रिक जाती है। तो अब आप मुझे बताएं, आप ये किस चीज़ का कंपैरिजन करेंगी मोदी से? और इससे हमारा तो लेवल ही नहीं है किसी मामले में उनके साथ। प्राइम मिनिस्टर मोदी वहाँ गए थे ना, उन्होंने उनको हार पहनाया, रेड कारपेट बिछाया, ढोल धमाका हुआ, प्रिंस खुद उनको रिसीव करने आया। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने किसी को पता ही नहीं था कौन आया कौन नहीं आया। ठीक है, देखें जब एक मजदूर इंसान होता है, वो मजदूरी करेगा तो उसकी शानो शौकत होगी। वो चापलूसी करेगा ना तो उसको सब साइड पे लगा देंगे, नहीं यार ये काम का बंदा नहीं है, इसने जब बात करनी है कोई फेवर की करनी है, या इसने कहना है मुझे ये दे दो। मोदी तो नहीं भीख मांगता कि हमें ये दो, हमें IMF दो, हमें फलां दो, हमें ढींग दो। हम लोग आलमी मंडी में पेट्रोल सस्ता है, 282 रुपये में देख लें कितनी ट्रैफिक है। ये किससे चल रही है? ये चांद की रोशनी से थोड़ी चल रही है। फ्यूल 282 रुपये है, चल रहा है, लोग डलवा रहे हैं, हम सुन्न हो गए हुए हैं। हम लोग ऐसी कौम है, रात को भी अनाउंस हो जाए ना पेट्रोल 20 रुपये महंगा हो रहा है, हम डंडे लेके नहीं वहाँ पहुँचेंगे, हम बोतलें लेके पहुँचेंगे, भाई मुझे 20 रुपये सस्ता वाला अभी दे दो, कल पता नहीं महंगा होगा, मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा। जब कौम का लेवल ये हो जाता है ना, नफसा नफसी भक्ता भक्ति, तो फिर उसमें ये तबाही होती है। तो फिर क्या वो लोग सही बोलते हैं भारत वाले कि बहुत अच्छा हुआ, जितना रेडिकल माइंडसेट था वो निकल गया सारा हम में से। बिल्कुल, देखें सियासत वो भी करते हैं, क्रिकेट में उनकी सबसे ज़्यादा सियासत है। कौन नहीं जानता कि ये जो मैचेस, ये जो वर्ल्ड कप हुआ है, सब कुछ स्क्रिप्ट लिखा हुआ था, लेकिन मेहनत थी उनकी। जी नहीं, मेहनत नहीं थी मैडम, ये ना कहें मेहनत नहीं थी। पूरी दुनिया ने देखा है उनके खिलाड़ियों ने कैसे खेले, वो हार के भी जीत गए। बस ऐसे ही है ना, तो आप इस चीज़ से हिसाब लगा लें तो क्या कैलिबर हो सकता है हमारे मुल्क का। हमारे तो प्लेयर, हम जान छिड़कते हैं, पाकिस्तान टीम जिंदाबाद, वो जितनी जान छिड़की है ना, वो अगली दफ़ा वो हार जाते हैं। वो कहते हैं यार तुम लोग तो पागल हो, हमारे पीछे फॉलो करते हो हमें, आप बताएं हम किसको फॉलो करें। वर्ल्ड कप हुआ ना तो उनकी GDP 4 ट्रिलियन क्रॉस कर गई है, $4 ट्रिलियन सिर्फ एक वर्ल्ड कप से। बिल्कुल ऐसे ही है, उनके वर्ल्ड कप हो गए, IPL हो गए, उनका सारा दारोमदार इन चीज़ों पे होता है। बात आपको यही कह रहा हूँ कि हमारे मुल्क में ऐसा कुछ नहीं है जिसके ऊपर दारोमदार हो। हमें तो TV भला किस लिए लगता है, सिर्फ इमरान खान और इमरान खान, अवाम लफ्ज़ ही कहीं नहीं है। आप अवेयरनेस दें, इश्तहार चलाएं,
एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगी, जिस तरह से उन्होंने पिछली दफा हमारे भिखारी पकड़े हैं और हमें वार्निंग दी है तुम लोगों के भिखारी अपने पास रखो, अल्लाह ना करे अगर उन्होंने हमारे लिए वीजास बैन कर दिया, हज के लिए भी हमें वीजास ना मिले, फिर हम कहाँ के रहेंगे? बस फिर हम इधर ही कोई आस्थाना बनाएंगे, इधर ही अल्लाह माफ़ करे। जैसे मुल्क में कोई फ़िरका वारियत चलती है, कोई किसी को बाबा बना के वो हो जाता है, हज अल्लाह ना करे। नहीं, मैंने सबसे पहले कहा अल्लाह ना करे। तो यहाँ कोई पीर फ़कीर हो जाएगा, उसकी पीरी मुरीदी करके वो कहेंगे लो जी उम्रे का सवाब सानू मिल गया है, बात ख़त्म होगी। बेसिकली हम ना बाय गिफ्टेड मुसलमान हैं। अगर हम किसी मज़हब से एक्सचेंज होकर मुस्लिम होते ना तो हमें कोई तोड़ नहीं था सकता। हमें सिर्फ फ़ख्र ये है कि जी हमने वैसे तो चले जाना है, जो मर्ज़ी करें। रही बात भिखारी की, इंसान तो वैसे भी कभी नहीं रचता इन चीज़ों पे, और ये बड़ी गलत हरकत है। सऊदीया जैसी जगह पे जाके अपने मुल्क को, या किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप यहाँ से फैसलाबाद जाके भी लाहौर का कोई कहे जी लाहौरों भिखारी आया है, क्या रिस्पेक्ट रह जाएगी लाहौर की? फिर ये मुल्क की बात है, बात ये नहीं है कि पाकिस्तान, हम लोग खुद इसको डिग्रेड कर रहे हैं और हमारे बड़े इसको मिलकर डिग्रेड कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया सर आपका। थैंक यू। कि असल वजह जो सऊदीया का मौजूदा इस वक्त बादशाह जो किंग बना हुआ है ना, सुलेमान अमीर कानून को तोड़ है, वो भाग जाता है बाहर, चोरी करता है, पैसा लेके बाहर चला जाता है, कौन पूछने वाला है? कोई है पूछने वाला? आगे फिर वो पाकिस्तान के मुल्क में हद कर दी है, कोई कानून ही नहीं, चीफ जस्टिस की इज्जत नहीं है। आपका नाम? मोहम्मद अहमद। अहमद, क्या करते हैं? मेरा अपना बिजनेस है रियल एस्टेट का। ज़बरदस्त। अच्छा, सऊदी अरेबिया ने एक अनाउंसमेंट की है कि अब से जितने भी इंडियंस हैं उनको 48 आवर्स के अंदर अंदर वीज़ास जारी किए जाएंगे। जबकि हम देखें तो सऊदी अरेबिया में पाकिस्तानियों के लिए बहुत सारी सख्तियाँ हो गई हैं। वहाँ की पुलिस ने बड़े सख्त लॉ पाकिस्तानियों के लिए बना दिए हैं, क्योंकि उनका कहना है कि यहाँ पर पाकिस्तान से लोग हज और उम्रे की गर्ज से आते हैं लेकिन भीख मांगना शुरू कर देते हैं। क्या कहना चाहेंगे कि आज हमें हमारी करतूतों की वजह से पूरी दुनिया में जलालत उठानी पड़ रही है, इवन कि इस्लामिक कंट्रीज़ में भी, और जो रिस्पेक्ट हमें मिलनी चाहिए आज वो इंडियंस को मिल रही है? सबसे पहले तो मैं आपको इसमें एक चीज़ बता दूं कि जो लोग यहाँ से जाते हैं अपना सारा कुछ यहाँ से छोड़ के जाते हैं, और उसके बाद जो लोग यहाँ से जाके मतलब जो हरकतें वहाँ पे कर रहे हैं, चूँकि करेंसी का डिफरेंस है तो इसमें हमारी गवर्नमेंट की बड़ी नाअहली है कि जिसकी वजह से लोगों को बाहर जाना पड़ा। वरना कोई गवर्नमेंट का जो बंदा है वो क्यों किसी मतलब अपने एक मुल्क का बंदा क्यों किसी और मुल्क में जाएगा। दूसरी चीज़ कि लोगों को अपने ऊपर यकीन होना चाहिए। यहाँ पर भी काम की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। कोई मौसमी का जूस बेच रहा है, कोई गन्ने का जूस बेच रहा है। एट द डे एंड कई लाख रुपए लोग घर लेके जा रहे हैं। इसी तरह से जो काम ना करने वाले लोग हैं फिर वो ये काम करते हैं। इसमें दूसरी चीज़ मैं एक बड़ी एक चीज़ ऐड करूँगा इम्पॉर्टेंट, कि जब इमरान खान का दौर था ना, उस दौर के अंदर जब वो सऊदी वाली अहद आए थे ना शेख फाज साहब, तो उसमें इमरान खान ने ना उनसे कोई मिल्स की या किसी हवाले से बात नहीं की थी कि मतलब मुझे कोई स्टील मिल लगाने की इजाज़त दे दें या हमारे पास आप सरमायाकारी ले आएँ। उन्होंने एक ही बात की थी कि मेरे मजदूर हैं, ठीक है गलतियाँ इंसान से हो जाती हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप उनको छोड़ दो, लेकिन उनके ऊपर अगर सख्ती है ना तो उस सख्ती को जो है ना वो नरमी में कन्वर्ट करें, उसको कम से कम कोशिश करें। तो हमारे पास इस वक्त ऐसी कोई लीडरशिप ही नहीं है जो इन चीज़ों को देखेगी या इसके बारे से बात करेगी। जब लीडरशिप नहीं होगी तो डेफिनेटली फिर ये पाकिस्तानियों के ऊपर क्या, ये पूरी एज ए कौम हमारे ऊपर ये सख्तियाँ आएंगी। सिर्फ सऊदी अरेबिया में नहीं, यूरोप में, बाकी गल्फ कंट्रीज़ में जितने भी मुल्कों के अंदर लोग मौजूद हैं उनके साथ ये कुछ होगा। सर, ये हो रहा है ना, कई ममालिक में गेट आउट पाकिस्तान इसकी कंपेन चल रही हैं, क्योंकि उनका कहना ये है कि पाकिस्तानी यहाँ पर आके रूल्स फॉलो नहीं कर रहे, यहाँ पर आके कई क्राइम जो हैं उनमें वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हमारे जो मुल्क है उसमें क्राइम की शरह बढ़ गई है पाकिस्तानियों की वजह से, तो वो कह रहे हैं कि अपने मुल्क वापस चले जाओ, गेट आउट पाकिस्तानीज़। बस देखिए ना 43% की आपकी चल रही है इस वक्त जो इन्फ्लेशन है, ये भी कम बताई जाती है, वैसे जो है वो इससे ज़्यादा होती है। 43% की इन्फ्लेशन में एक आम पाकिस्तानी है, एक आम बंदा जिसके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, जिसके पास ट्रैक नहीं है, जिसके पास डायरेक्शन नहीं है, तो क्या करेगा? लेकिन सर अब देखिए ना, मैं मानती हूँ लोग अपने मुस्तकबिल को बेहतर करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जहाँ कर वहाँ पर नेगेटिव एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो बेचारा डिजर्विंग है उसके लिए भी सख्ती पैदा हो रही है ना। तो मैं आपको यही बता रहा हूँ ना, हमारे पास ट्रैक नहीं है ना, हमारे पास डायरेक्शन नहीं है, हमारे पास लीडरशिप नहीं है जो हमें कम से कम गाइड करे कि यार आपने यूँ नहीं, आपने यूँ करना है, आपने यहाँ नहीं यहाँ जाना है। या लेट सपोज के कोई बंदा पढ़ना चाहता है, उसके पास अपनी मदद आपके तहत अगर वो खुद कुछ कर रहा है तो वो कर रहा है, अदरवाइज़ हमारी गवर्नमेंट की तरफ से या हमारी लीडरशिप की तरफ से हमारे पास कोई डायरेक्शन नहीं है। जब डायरेक्शन नहीं होगी
तो फिर जिसका जो दिल चाहेगा वो करेगा। एक आम बंदा है वहाँ पर जा रहा है, उसको वहाँ पे काम नहीं मिल रहा, लेट सपोज, तो जाके वो ये काम करेगा, उसकी कोशिश यही होगी एट द एंड मैंने पैसे लाने हैं, मैंने अपना पेट पालना है। जो घर यहाँ पर बैठे हुए हैं, यहाँ से पैसे लगा के गया हूँ, कम से कम ये पैसे मैंने वापस लेके जाने हैं। तो फिर उसने इस तरह की हरकतें करनी है, क्योंकि हमारे यहाँ लिटरेसी रेट जो है वो कम है, तो फिर इस तरह के मामला जो है वो इसी सूरत उस वजह से होते हैं। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो तो देखा आपने ये सारे रिव्यूज़, मतलब कि ये रिएक्शंस हैं, मुझे नहीं समझ आता। बात हो रही है सऊदी अरेबिया की, फिर ये चंद्रमा की बात लेके बैठ जाते हैं, फिर ये नोकिया इंडस्ट्री की बात लेके बैठ जाते हैं, या फिर कोई और टॉपिक छेड़ लेते हैं जिसमें हमारा देश तरक्की कर रहा है। मतलब कि इनके पास कोई और वजह नहीं है किसी और टॉपिक पे बात करने के लिए। मीन्स कि ये कहते हैं कि नीचे हम तो चांद पे जाने की ज़रूरत ही क्या है, हम तो नीचे खड़े होकर चांद को देख लेते हैं। सऊदी अरेबिया ने अगर हमें वीज़ा दे दिया है और हमें 48 आवर्स में वो वीज़ा ग्रांट कर रही है, तो इनके मिर्चें लड़ रही हैं। मुझे नहीं समझ आता क्यों। प्लीज़ हमें कमेंट में बताइए कि इनको इतनी मिर्चें क्यों लग रही हैं। अगर हमारी दोस्ती है किसी देश के साथ, हमारे अच्छे रिलेशन बन रहे हैं देशों के साथ, सऊदी अरेबिया नहीं हमारे और भी मुल्कों के साथ अच्छे रिलेशन हैं, क्यों करके उनके लोग अच्छे हैं। बट अगर आप ऐसी ही फजूल की बातें करते रहेंगे तो हम आगे कैसे, आप लोग आगे बढ़ पाएंगे, तरक्की कैसे कर पाएंगे। आप भी मौका दो दूसरे देशों को आपके बारे में अच्छा बोलने का। स्पेशली आपके बारे में बुरा तभी बोलेंगे ना जब आप अच्छा कोई काम करोगे, तभी तो लोग जलस करेंगे। लोग कहाँ से जलस करें आपसे? लोग तो आपकी बातों पे, मूर्ख वाली बातों पे हंस रहे हैं।